ठीक, यहाँ पास मैं मान लेता हूँ ये क्या है, जीवा है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। इस तरीके से दो जीवाएं दिख रहे हैं तुम लोग को, क्लियर है। केंद्र से इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं, ठीक है। अच्छा, कोण कौन सा दिया है, ये ओ है। कौन कौन से कोण दिए है जो 55 डिग्री है, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ दिया है ना। तो ये वाला कोण के बारे में बोल रहे हैं, पी क्यू ओ, मतलब ये वाला कोण कितना डिग्री दिया है, 55 डिग्री दिया है। और कौन सा कोण दिया है, ओ क्यू आर, मतलब ये वाला कोण भी कितना दिया है, 55 डिग्री दिया है। दोनों कोण क्या दिए बेटा, 55 डिग्री दिए, ठीक है। दो त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज नंबर 1 ये और त्रिभुज नंबर 2 ये, ठीक है। दोनों त्रिभुज में एक कोण क्या हो गया, बराबर दिया है अपने को। आया समझ यहाँ तक, ठीक है। अपने को सिद्ध करना है कि पी क्यू बराबर है क्यू आर के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पी क्यू बराबर है क्यू आर के, यही सिद्ध करना है अपने को। बैठ जा, ठीक है। तो पी क्यू बराबर है क्यू आर के, ये सिद्ध करना है। मतलब ये जीवा और ये जीवा आपस में क्या है, बराबर है, ये सिद्ध करना है, क्लियर है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, ये दो त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर देता हूँ। जब सर्वांग सम सिद्ध करूंगा तो संगत भुजाएं भी क्या हो जाती है, आपस में बराबर हो जाती है, क्लियर है। तो इसकी संगत भुजा कौन हो जाएगी, ये। यदि सर्वांग सम सिद्ध हुआ तो ये भुजा के क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक तो आया समझ, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, ध्यान देना है ना। तो सबसे पहली दूसरी बात, दिया क्या है, तो दिया क्या है ये लिख लो। तो दिया है कोण पी क्यू ओ बराबर कोण ओ क्यू आर, कितना दिया है, 55 डिग्री। ये एंगल दिया है तुम लोग को, मतलब दो त्रिभुज के एक कोण क्या हो गए, आपस में बराबर। अब क्या करते हैं, दो भुजा को आपस में बराबर कर देते हैं, ठीक है। दो भुजा बराबर हो गया तो क्या हो जाएंगे, भुजा कोण भुजा वाला सर्वांग सम लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, क्लियर है। तो सबसे पहला काम है, कोण तो बराबर हो गए, अब भुजा बराबर करते हैं। तो एक बात बताओ बेटा, ये भुजा क्या कहलाती है, और ये इस त्रिभुज का ये भुजा क्या कहलाएगी, त्रिज्या। तो दो त्रिज्या भी बराबर हो गई कि नहीं बराबर हो गई, है ना। मतलब दो भुजा बराबर हो गए, तो मतलब एक भुजा आपस में बराबर हो गई कि नहीं। तो ओपी बराबर है ओ आर की, क्यों, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है। चलो एक भुजा भी बराबर हो गए कि नहीं हो गए। चलो एक भुजा और देखते हैं, ये भुजा इसमें भी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। मतलब ओ क्यू बराबर ओ क्यू, क्यों, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। आया समझ यहाँ तक, है ना। एक कोण बराबर हो गए, दो भुजा बराबर हो गए, कौन सा सर्वांग सम लगेगा, भुजा कोण भुजा सर्वांग सम से, है ना। या ऐसे एस बोल सकते थे ना, सर्वांग सम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे, कौन से त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, ओ पी क्यू सर्वांग सम, त्रिभुज ओ पी क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज ओ आर की, त्रिभुज ओ आर क्यू के। क्योंकि तुम लोग जैसे इसको पलटोगे तो ये आर पी के जगह चला जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जिस क्रम में संगत भुजाएं निकलेंगे उसी क्रम में अपने को रखना, क्लियर है। तो दो त्रिभुज क्या हो गए, आपस में सर्वांग सम हो गए। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी, क्योंकि सर्वांग सम में क्या होते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह संगत भुजाएं ढक लेते हैं। तो ढकेंगे कब, जब दोनों बराबर होंगे। समझ आ रहा है, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, बड़ा वाला तो ढक लेगा लेकिन छोटा वाला ढक नहीं पाएगा, समझ रहे हो, तो सर्वांग सम नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ तो सिद्ध हो गए कि सर्वांग सम है, तो संगत भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगे, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे, क्लियर है। चलो, तो इनकी संगत भुजाएं क्या है, पी क्यू और क्यू आर। पी क्यू और क्यू आर त्रिभुज के क्या है, संगत भुजा है कि नहीं जी।
मतलब बेटा मैं जब इसको ऐसे ढकूंगा तो ये वाला भुजा इस भुजा को ढक लेगा कि नहीं ढक लेगा। क्लियर है। तो संगत भुजा है, अतः क्या हो जाएंगे, पी क्यू बराबर हो जाएंगे किसके, क्यू आर के। और यही सिद्ध करने बोला था कि पी क्यू बराबर है क्यू आर के कि नहीं। तो दोनों जीवाएं आपस में बराबर है कि नहीं, आया समझ, बन जाएंगे। यदि ओडी लंब है AB और OE लंब है AC, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ADE समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान से समझना है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो पहले मैं क्या करता हूँ, एक वृत्त बना लेता हूँ। ठीक, चलो टेढ़ा बेढ़ा बने, टेंशन मत लेना, समझ हो बस। ठीक है, तो ज्यादा टेढ़ा हो गया, ये केंद्र है वो। अच्छा, एक जीवा दिया है और एक जीवा और दिया है ऐसे। ठीक, कौन कौन से, AB और AC। मतलब ये A है, इधर B है, तो इधर C है, AB और AC। ठीक है, दो जीवाएं दिए हैं। ठीक, चलो दो जीवाएं दिख रहे हैं सबको। ठीक है, अच्छा यहाँ पास क्या बोला गया है, इसको थोड़े से केंद्र को इधर रख देता हूँ ताकि दूरी बराबर लगे लगभग। चलो कौन कौन किस पर लंब है, तो OD लंब है AB पर। तो OD लंब है AB पर, मतलब ये D बिंदु होगा, है कि नहीं। ये लंब है, ये O से D, OD लंब है AB पर, ऐसे होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से OC लंब है, OE लंब है किस पर, AC पर। थोड़ा से सुधार करिए। ठीक है, ये क्या है E। ठीक, तो OE लंब है किस पर, AC पर। तो हमको सिद्ध क्या ज्ञात क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ADE, त्रिभुज सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है त्रिभुज ADE समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। अच्छा, ADE कहीं दिख रहा है, ADE, इसका मतलब ऐसे बनेगा चित्र, त्रिभुज ऐसी बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है। तो सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज जो दिख रहा है वो समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। दोनों जीवाएं बराबर दिए हैं क्या, AB और दो समान जीवाएं बोल है ना, दो समान जीवाएं, मतलब AB जितने लंबाई का है उतना AC लंबाई का है। अब आसान हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। AB मान लो 2x दूरी का है, तो AD कितने दूरी का होगा, AB मान लो 2x दूरी का है, तो AD कितने दूरी का होगा, x। क्योंकि तुम लोग को तो पता है ना, इस पे लंब डला हुआ है ना। तो जब लंब डला है तो लंब क्या करते हैं, जीवा पर किसी, जब जीवा के पर लंब डाला जाए केंद्र से, तो जीवा को दो बराबर भाग में क्या कर देते हैं, बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं। क्लियर है। इसका मतलब यदि मैं बोलूं, यहाँ पास क्या बोले गए हैं, यहाँ लिख सकते हैं, दिया क्या है पहले लिख लेते हैं ना। तो दिया है कौन से, AB बराबर है AC के, क्योंकि ये दिया हुआ है ना, समान जीवा है बोल रहे, होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। तो ध्यान से समझ ले इधर। अच्छा, अपना क्या बोलते हैं, AD कितना हो जाएगा, AD कितना हो जाएगा, AB बटा दो बराबर भाग में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है। यहां तक आया समझ। AD बराबर होगा, AD बराबर होगा AB का आधा, मतलब 1/2 होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से यदि मैं देखूं AC को, मतलब क्या है AE को, तो AE बराबर होंगे किसके, AC बटा 2। क्योंकि ये भी क्या होते हैं, अपने को पता है कि AC पर केंद्र से लंब डाला गया है जो कि एक जीवा है। अब जब लंब डालते हैं जीवा पर, तो क्या कर देते हैं, जीवा को दो बराबर भाग में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। यहाँ तक आया समझ। क्लियर है। चलो बेटा यहाँ पर ध्यान दो। अब त्रिभुज तो दिख रहा है, AD AB और ED, तीन भुजा दिख रहे हैं, है ना। कोई भी दो भुजा को क्या करना है, अपने को बराबर करना है, ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे, वो समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। क्लियर है। तो ध्यान से समझना इधर। अच्छा,
यहाँ पर तो साफ साफ लिखा है कि ए बी बराबर है AC के। तो ये मान लो एक समीकरण एक ये है और एक समीकरण 2 ये है। तो समीकरण 1 में या 2 में किसी भी एल को चेंज कर दो। जैसे ए बी को मैं क्या AC नहीं लिख सकता, क्योंकि ए बी के जगह AC, ए बी और AC तो बराबर है बोल रहे ना। तो ए बी की जगह AC रख दू समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में ए बी बराबर AC रखने पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते जी? रखने पर भैया ए बी के जगह AC रखूंगा तो AD का वैल्यू कितना आ जाएंगे? AC बटे 2 होगा कि नहीं होगा? आया समझ? अब ध्यान दोगे तो समीकरण, इसको मान लेते हो समीकरण 3। तो समीकरण 2 और 3 को ध्यान दोगे तो दोनों बराबर है कि नहीं? मतलब यहाँ पर ए बराबर है AD के, क्योंकि देख लो ये पक्ष क्या है आपस में बराबर है कि नहीं? तो अपन बोल सकते कि समीकरण 2 और 3 क्या है आपस में बराबर है। तो एक पक्ष जब बराबर हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? ए बराबर AD बराबर होगा कि नहीं होगा? आप किसी भी ये जो AD और AE जो दिख रहे हैं वो किसके भुजा है? ADE के भुजा है कि नहीं? है कि नहीं? जब दो भुजा बराबर हो गए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्लियर है? यहाँ पास लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ADE में AE बराबर है AD के, अतः ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे? ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे जी। समझ आया? यही सिद्ध करने बोला था कि नहीं बोला था? आया समझ? इस त्रिभुज के ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हो गए। और समद्विबाहु त्रिभुज में किसी भी क्या करना है, किसी भी दो भुजा को क्या करना रहता है? बराबर करना रहता है। हम बोल देते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। आया समझ? बन जाएंगे? क्लियर है? तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिनकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, है ना? ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। बन जाएंगे?